समय मैं हाईवे पे खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हाईवे है, ठीक है। और हाईवे के बगल में यहाँ पे एक जंगल है। मैं जंगल में आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इन पेड़ों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये पत्तियाँ जो है इसकी सूख रही हैं। ये पेड़ जो है धीरे धीरे सूख रहे हैं। देख रहे हैं जो ब्राउन कलर की है ब्रांच, वो सब देख लीजिए ये सूख रहे हैं, ठीक है। आप दूर दूर तक देख लीजिए, सब यहाँ से लेकर वहाँ तक सूख रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो प्लांट है ये देखिए सूख चुका है पूरे तरीके से, ठीक है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अमेरिका के ये सारे पेड़ जो है सूख रहे हैं, और हम आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्यों सूख रहे हैं। तो आइए आज का वीडियो सवेरे सवेरे प्रारंभ करते हैं। ये पेड़ देखिए तो ये तो अपनी जर्जरा अवस्था में है। इसकी पत्तियां सब झूल रही हैं, है ना। ये हाईवे में था तो मैंने सोचा कि आपको ये भी एक प्लांट आप ये भी देख लीजिए, सूख रहा है। इसके ऊपर देखिए हाई टेंशन जो है तार गया है। इधर मोनोचवा की दुकान है, ठीक है। देखने में ना कोई हेल्दी लग रहे हैं, कोई ज़्यादा इन्फेक्टेड वगैरह नहीं है। फिर भी इसके पत्ती जो है इसको जो है सूख रहे हैं, ठीक है। तो आजकल मैं जब भी मैं ड्राइविंग करता हूँ ना, तो मैं अक्सर नोटिस किया सड़क के किनारे काफ़ी पेड़ हैं, उसके इस तरह से पत्तियाँ जो है सूख गई किनारे किनारे। मैं जो है 9-10-11 साल से अमेरिका में हूँ, लेकिन इस तरह से मैंने कभी प्लांट देखा नहीं था, ठीक है। पहला जो मेरा ध्यान गया कि प्लांट में कि शायद इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ रही, इस वजह से सूख रहे हैं। फिर मुझे लगा कि अगर गर्मी बढ़ रही है, गर्मी की वजह से इस तरह से सूख रहे हैं, तो ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत बुरी खबर है, ठीक है। कि अगर ये अमेरिका में हो रहा है तो पूरे विश्व में भी हो रहा होगा। अगर अमेरिका में ही हो रहा है तब भी ये बुरी बात है इन्वायरमेंट के लिए। इस तरह से अगर और ज़्यादातर मैंने देखा जो टिप के साइड में है वही वाले पत्तियाँ सूख रही हैं इसकी। और यही नहीं, मैं जो है बहुत जगह मैं एक बहुत से खेत यहाँ के फार्म में भी गया हूँ, ऑर्चर्ड में भी गया हूँ, और हाईवे के किनारे किनारे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं मैंने बहुत देखो। तो मैंने तुमको बताया भी था ना 1-2 बार कि इसकी पत्तियाँ ऐसे सूख क्यों रही हैं। और एक समय तो मुझे लगा कि आपको याद होगा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसका पत्तियाँ ही कलर बदल देती हैं, बोगनवेलिया शायद बोलते हैं, वो वही जो है कलर बदल जाता है, फूल की तरह दिखता है। तो मुझे लगा क्या पता वही है, लेकिन ये सब पेड़ हमारे घर के पास में ही है, तो मैंने तो इसको कई बार देखा, तो मैंने इस तरह से कभी देखा नहीं। अगर ये गर्मी की वजह से है तब तो ये बहुत बुरी निशानी है, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए। और फिर मुझे लगा कि अगर गर्मी की वजह से हो नहीं सकता, क्योंकि गर्मी प्लांट जब सूखता है तो गर्मी की वजह से तो वो सारी पत्तियाँ जो है ये सब देखिए लहलहा रही हैं, देख रहे हैं ना, ये सब पूरी लहलहा रही हैं। और कुछ खास प्रकार के पत्तियों के में ही हुआ है, ठीक है। तो दूसरा मेरा ध्यान गया कि कहीं ऐसा तो नहीं इसको फंजाई इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है। कभी कभी गर्मी में भी गर्मी के ज़्यादा होने की वजह से भी फंजाई इन्फेक्शन हो सकता है, अगर मॉइस्चर और गर्मी दोनों साथ साथ में हो तो। क्योंकि ये अमेरिका का हम पूर्वी छोर पे हैं, तो पूर्वी छोर का जो वातावरण है वो बहुत मॉइस्ट वाला है, जिसको नमी बोलते हैं, नमी वाली गर्मी होती है। तो नमी और गर्मी दोनों जो है फंजाई यानी फंगस के लिए बहुत सूटेबल इन्वायरमेंट होता है ग्रो करने के लिए। तो मैंने एक पत्ती इसको तोड़ा और इसको मैंने बहुत ध्यान से देखने की कोशिश किया, और मुझे कहीं ऐसा कुछ दिखा नहीं इसमें कि कोई इसमें फंगस के हो। ये देखो ये छोटे छोटे क्या नाच रहे हैं, कहीं वही तो नहीं ये देखो, सॉरी, तो 0.5 पे मत लगाओ, 1 पे लगाओ तो दिखेगा। ये देखो ये छोटे छोटे क्या नाच रहे हैं, कहीं यही तो नहीं खा गए पूरा पत्तियों को। देखो भाग रहा है, ठीक है। हालांकि ये तो फंजाई नहीं है, एनिमल जैसा लग रहा है, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें मकड़ा लगा हुआ है, ठीक है। तो अब तो गर्मी नहीं है तो फंजाई भी नहीं, तो है क्या। जब हमें ये पता चल गया कि गर्मी नहीं है, फंजाई भी नहीं है, तो क्या हो सकता है। तो तीसरा निष्कर्ष ये है कि हमने थोड़ा गूगल किया, और गूगल करने के साथ साथ हमारे यूनिवर्सिटी में, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे कुछ लोगों ने रिपोर्ट भेजे थे
आम आदमियों ने कि हमारे फॉरेस्ट के कुछ पत्तियां सूख रही हैं, हमारे घर के बगल में एक पेड़ वो सूख रहा है, ये क्या हो रहा है। मैंने अब कभी ऐसा नोटिस नहीं किया। तो लोग जो है हमारे यूनिवर्सिटी को ईमेल भेज रहे थे, कहीं कोई कंसर्न तो नहीं है, कहीं कोई बुरी चीज़ तो नहीं होने वाली इस तरह से। जब हमने ये न्यूज़ देखा था तब मैंने इसको तो रिसर्च करना शुरू किया। तो फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि आपको भी बताते हैं हुआ क्या है क्या। ठीक, इस साल जो है एक इंसेक्ट होता है, उसका नाम है सिकेडा, जो कि हर 17 साल बाद निकलता है। कहाँ से निकलता है? ज़मीन के अंदर से। ठीक है, ज़मीन के अंदर ये जो है एक निम्फ के रूप में होते हैं और पानी के अंदर, ज़मीन के अंदर रहते हैं, छेद करके बाहर निकलते हैं। उसका आकार हम सब जो है, आप गढ़ई के किनारे चुचुइया होता था एक, उसकी साइज़ कह लीजिए, या कीट पतंगा बड़े साइज़ का होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मैंने भी देखा था। सबसे सरप्राइज़ की बात मैं ये देख रहा हूँ कि इतने जो है यहाँ पे देखिए, ये पगडंडी है, ये पगडंडी में देखिए इस तरह हार्ड होता है ज़मीन, और फिर भी इन्होंने कैसे होल बना के इन्होंने निकल गए हैं। ये जो है थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि कैसे किए होंगे वो, इतना हार्ड, इतना नाइस एंड क्लीन सर्कल होल है। और आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस पेड़ पे जो है ढेर सारे चिपके हुए हैं। चिपके हुए हैं ढेर सारे। और चींटियों के लिए तो एकदम चांदी है, चींटियों लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। अब आपको दिखा भी देता हूँ, चींटियाँ लोग जो है अफरा तफरी मचाई पड़ी हैं, ये सब भी खाना कलेक्ट कर रहे होंगे अपना अपना। और नीचे जो है घास में जो है ढेर सारे गिरे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे बैठा हुआ है, देखिए ढेर सारे गिरे हुए हैं इसके चारों तरफ। तो निकलता है, जब हम निकलते हैं तो ये जो है प्रजनन करने के बाद जब अंडा देने का टाइम होता है, तो अंडा जानते हैं कहाँ देते हैं? मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इधर आओ, ये देना जरा कैमरा, मुझे देना जरा। 1x पे है ना, तुम्हारे वाले में दिख नहीं रहा, गिर गया। मेरा एक वहाँ पे है जिसमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कहाँ पे? वो है तो ऊपर, वो जो है ना, वो सबसे ऊपर वाले ब्रांच। तो ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लांट सूखे कैसे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो लकड़ी जो थोड़ा सा, तुम इसको पकड़ो जरा, तुम जूम करो, मैं उंगली लगाता हूँ इस पर, ठीक है? ये यहाँ पर फोकस करो, ये वाला। तो आप ये देख सकते हैं कि इस लकड़ी को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक चीरा यहाँ लगा हुआ है, एक चीरा यहाँ लगा हुआ है, ठीक है? इनका ब्लर ही हो जाएगा। कहीं और ट्राई करते हैं जहाँ नीचे एकदम बगल में, उसको पकड़ना चाह रहा, मैंने उधर देखा था, जिस पे फोकस करना है वो वाला। मैं अपना कैमरा लेके आती हूँ। फोकस नहीं हो पा रहा है, इस वजह से दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं फ़ोटो खींच के दिखा दूँगा कि आप देखिए यहाँ पे देखिए लकड़ी फटी हुई है, यहाँ पे फटी हुई है, और यहाँ पे भी फटी हुई है। ये देखिए ये पूरा यहाँ से लेके ये सब पूरा यहाँ पे फटी हुई है। फटने का मतलब ये हुआ कि जब सिकाडा अंडा देते हैं तो यहाँ पे कुतर करके इसी में अंडा डाल देते हैं अपना, ठीक है? मैं आपको कुछ और अच्छे जगह दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो ब्रांच है, ये इसका आप देख रहे हैं अंदर से सिकाडों ने सब कुतर दिया है, ठीक है? कुतरने के बाद उसमें डाल दें अपना अंडा। तो अंडा क्या होता है कि इतना डीप तक कुतर देते हैं जहाँ पे उसका जाइलम फ्लोएम होता है प्लांट का, वहाँ पे जाके अंडा छोड़ के आते हैं। तो उससे क्या होता है कि ब्रांच जो है पानी की सप्लाई बंद हो जाता है, खाना पीना की सप्लाई बंद हो जाता है, ठीक है? और उसी वजह से, जैसे कि मान लो कि ये है ब्रांच, इसके देखिए पत्तियाँ सूख गई हैं। और ये आप देखिए यहाँ पे इसका ब्रांच आप देखिए, ये देखो कुतरा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि पानी की जो है सप्लाई जो है बंद हो गया है। उसके आप ऊपर भी देख लीजिए, ये भी जो है फोकस की वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, आप ऊपर देख लीजिए, हाँ वहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रांच के जो छाल होते हैं, जिसको बार्क बोलते हैं, बार्क को कुतर के हटा देते हैं। उसके अंदर जो जाइलम फ्लोएम, जैसे कि आप जानते हैं कि पानी जो है नीचे से ऊपर जाता है, इस माध्यम से जाता है, उसको जाइलम बोलते हैं। और ऊपर से जो पत्तियाँ जो है प्रकाश संश्लेषण करके खाना बना के नीचे पहुँचाती हैं, तो जिस माध्यम से जाती हैं उसको फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है?
तो जाइलम फ्लोएम को तोड़ करके वहाँ पे जाके अपना वो अंडा दे के आती हैं। जब अंडा दे के आती हैं तो जाहिर से सप्लाई हो जाता है कट। जब सप्लाई कट हो जाता है तो इस तरह से सारी पत्तियाँ जो है सूख के जो है इस तरह से दिखने लगती हैं। जैसे देखिए इसमें भी आपको सारी पत्तियाँ सूखी दिखाई दे रही होंगी। और तो सही, ये वाला पेड़ देखिए, इसमें भी देखिए कुछ पत्तियाँ जो है सूखी हुई हैं, है कि नहीं? अर्नो हिंदी में 5 वर्ड बोलो, वी कैन गो होम। सेंटेंस, लुक एट इन कैमरा। पानी चाहिए और नो, जस्ट 1। ओके ठीक है। अन्य वेट, मैं बात कर रहा हूँ अर्नो से। अन्य बोलो, अर्नो बोलो। और या 1 मोर। रुको भैया, अर्नो भैया हिंदी बोल रहा है। मुझे टॉय चाहिए। गुड जॉब। अन्य बिजी है। तो इस तरह से देखिए हम इस पेड़ में भी आए, इस पेड़ में भी देख लीजिए इस तरह से सूखा हुआ है। इसमें देखते हैं कि उन्होंने कहाँ से नोच के खा गए हैं। ठीक है, ये है ब्रांच। ये देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये देखिए यहाँ पे देखिए इन्होंने नोच खुरद दिया है। यहाँ पे देखिए खुरद दिया है और यहाँ पे देखिए खुदरा हुआ है। ठीक है, तो अब ये आगे जा के ये जो प्लांट है इसका देखिए पूरा ब्रांच ये जो है सूख गया है। ठीक है, तो इसमें तो अच्छा से दिख रहा है। बुढ़िया इसमें अच्छे से दिख रहा है। हाँ, शायद इसका अंडा भी दिख रहा है। देखो यहाँ पे जो वाइट सा है ना, एक ये वाला, ये जो वाइट वाला है ना, यहाँ वाला, ये देखिए अंडा जैसा दिख भी रहा है। कहाँ गया ये वाला? ठीक है, अब ये हो गया कंफर्म कि ये सब सिकाडा की वजह से हो रहा है। तो अब आपको करना क्या है? करना आपको कुछ भी नहीं है। ये प्लांट के लिए नुकसानदायक नहीं है। जितना सूख गया उतना तो सूख ही गया है, कट के गिर जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने हिदायत दे रखा है कि इसको काट के गिराना नहीं है। ठीक है, गिरा देंगे भी, आप गिरा देंगे तो क्या होगा, इसके जो अंडे हैं जैसे 1 मिनट, अभी हम चल रहे हैं। ओके, जो अभी आप ये छोटे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है निम्फ, सिकाडा के निम्फ है। सिकाडा के बच्चों को निम्फ बोलते हैं। जो उसके अंडे हैं अभी उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो ज़मीन में दोबारा घुस सकें। तो जनरली सिकाडा का जो लाइफ होता है कि वो अंडा ज़मीन पे गिरता है और छेद करके ज़मीन के अंदर चला जाता है और 17 साल बाद आता है। और 17 साल बाद आने के बाद और फिर से वही साइकिल शुरू होता है। तो अगर हम अभी इसको हम काट दें यहाँ से, तो इसके छाल के अंदर जो यहाँ पे अंडे पड़े हुए हैं वो अंडे मर जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर अभी इतनी क्षमता नहीं है वो ज़मीन को खोद सकें। तो मुझे लगता है कि 1 महीने बाद, जुलाई चल रहा है, अगस्त के बाद अगर हम इसको काटेंगे तो उस अंडे में वो अपने आप ही खुद से गिर जाएंगे। ठीक है, वहाँ बाग से निकलेंगे, चाहे ब्रांच गिरे चाहे ना गिरे, वहाँ से कूद कर सीधा ज़मीन के अंदर गिरने के बाद वो ज़मीन में छेद करते हुए अंदर चले जाएंगे। वो है, इसको पीपा बोलते हैं। पीपा बाद में निम्फ बन के पूरी ज़िंदगी भर 17 साल तक अंदर बैठा रहेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट ने हम सबको हिदायत ये रखा है, आपको काटना इसलिए नहीं, अगर आप काट देंगे तो जब मर जाएंगे तो सिकाडा का लाइफ ख़त्म हो जाएगा। तो हमको सिकाडा को बचा कर रखना है। ठीक है, तो इस वजह से जो है हमको प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लीजिए इस पेड़ का। ठीक है, तो भाई लोग उसका जो है जूस पी करके गिरा दिए हैं।